कैसे हैं? आज हमारी विज्ञान प्रौद्योगिकी की जो श्रृंखला चल रही है उसका एक दूसरा वीडियो हम लेकर के आए हैं और इसमें हम बात करेंगे पिछले 4 महीनों के जो मिलिट्री एक्सरसाइज हैं, सैन्य अभ्यास हैं, उनके बारे में। ये सैन्य अभ्यास सभी एग्ज़ामों में इम्पोर्टेंट हैं। इनसे संबंधित क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते रहे हैं और आगे भी पूछे जाते रहेंगे। तो कोई ना कोई एक अभ्यास आगे आने वाले किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे EORO हो या फिर RAS के एग्ज़ाम हो या कोई RPSC के द्वारा आयोजित अन्य कोई एग्ज़ाम हो, SSC हो, उसमें इन सैन्य अभ्यास से संबंधित कोई प्रश्न देखने को मिल सकता है। तो आज सैन्य अभ्यास की श्रृंखला में सबसे पहले बात करते हैं। पहला जो सैन्य अभ्यास है MPEX 2023। यह जो सैन्य अभ्यास है जिसमें भारत की तीनों सेनाएं भाग लेती हैं और ये कैसा अभ्यास है? द्विवार्षिक है। कैसा है? द्विवार्षिक। जल, थल और नभ तीनों ही सेनाएं इस सैन्य अभ्यास में भाग लेती हैं। 2 वर्ष में एक बार आयोजित होता है। इस बार यह है 17 से 22 जनवरी 2023 को आंध्र प्रदेश में एक जगह है काकीनाडा, जो पूर्वी तट है, वहाँ पर काकीनाडा बंदरगाह भी है। तो काकीनाडा में इसको आयोजित किया गया। इस सैन्य अभ्यास के दौरान तीनों सेनाओं के संयुक्त संचालन के पूर्ण स्पेक्ट्रम को कवर करने हेतु तीनों सेनाओं के बीच स्थापित उत्कृष्ट समन्वय को प्रदर्शित किया गया। देखो, मेन उद्देश्य यही है कि तीनों सेनाओं के बीच में आपसी कोऑर्डिनेशन को, समन्वय को बढ़ावा दिया जा सके। ये दिया हुआ है इसमें कब से कब तक आयोजित हुआ है और ये तीनों सेनाओं का सैन्य अभ्यास है जिसका उद्देश्य क्या था, यानी आपसी पारस्परिकता और तालमेल को बढ़ाना, सहयोग को बढ़ाना, ताकि विभिन्न घटकों को संयुक्त प्रशिक्षण प्रदान किया जा सके। कहाँ पर आयोजित किया गया? काकीनाडा, आंध्र प्रदेश में। तो पहला कौन सा है? MPEX 2023। क्या याद रखना है? द्विवार्षिक सैन्य अभ्यास है, तीनों सेनाओं का सैन्य अभ्यास है। कहाँ पर आयोजित किया गया है? काकीनाडा, आंध्र प्रदेश में आयोजित किया गया है। उद्देश्य क्या हो जाएगा? तीनों सेनाओं के बीच आपसी पारस्परिकता, सहयोग को बढ़ावा देना है। फिर अगला अभ्यास आता है जिसका नाम है अभ्यास साइक्लोन फर्स्ट। ये अभ्यास साइक्लोन फर्स्ट जो आयोजित किया जाता है, ये आयोजित किया जाता है भारत और मिस्र के बीच में। यानी भारत और जो मिस्र, इजिप्ट है, उसकी जो सेनाएं हैं उनके बीच में आयोजित किया जाने वाला पहला संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास है। यानी पहली बार इसको आयोजित किया गया है, तो ये इम्पोर्टेंट हो सकता है इसका। यानी ये 14 दिन तक आयोजित किया गया था। 14 दिवसीय अभ्यास था जिसका आयोजन 14 दिन तक किया गया। कब शुरू हुआ था? 14 जनवरी 2023 से इसको शुरू किया गया था। और ये कहाँ पर हुआ था? राजस्थान के जैसलमेर में। कहाँ पर हुआ था? राजस्थान के जैसलमेर में। राजस्थान से संबंधित करंट की न्यूज है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो अभ्यास साइक्लोन फर्स्ट किसके बीच में? भारत और मिस्र की सेनाओं के बीच में आयोजित पहला संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास है जिसे जैसलमेर में आयोजित किया गया है। आगे बात करें इसी अभ्यास के बारे में। इस अभ्यास का मूल उद्देश्य क्या है? इस अभ्यास का मूल उद्देश्य है कि दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को बढ़ावा देना, जिसके तहत रेगिस्तानी इलाके में विशेषकर आपसी तालमेल, संचार को बढ़ावा दिया गया था। इसमें आतंकवाद विरोधी टोहे लगाना, धावा बोलना और अन्य अभियानों को संचालित किया गया था। तो ये चीज़ अपने को ध्यान में रखना है अभ्यास साइक्लोन को लेकर के। तीसरा जो अभ्यास आता है जिसका नाम है अभ्यास वरुण। अभ्यास वरुण जो है वो भारत और फ्रांस किसके बीच में? भारत व फ्रांस के बीच में आयोजित किया जाने वाला नौसैन्य अभ्यास है, यानी नेवल एक्सरसाइज है। कौन सी एक्सरसाइज है? नेवल एक्सरसाइज है। कौन सा संस्करण? 21वां संस्करण। 21वां संस्करण का आयोजन कहाँ पर किया गया है? इसका आयोजन किया गया है, यानी भारत का जो पश्चिमी तट है, पश्चिमी समुद्री तट है, वहाँ पर आयोजित किया गया है। कब से कब तक? 16 से 20 जनवरी 2023 के बीच में। इस सैन्य अभ्यास की शुरुआत कब की गई थी? 1993 में। और ये द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास यानी भारत और फ्रांस की नौसेनाओं के बीच में आयोजित किया जाने वाला नौसैन्य अभ्यास है जिसका 21वां संस्करण पश्चिमी तट पर किया गया। और शुरुआत कब हुई थी? 1993। इस दौरान उन्नत वायु रक्षा अभ्यास, सामरिक युद्ध अभ्यास, सतह पर गोलीबारी व अन्य संचालन गतिविधियों को भी आयोजित किया गया। ये इतना ध्यान रखना है कहाँ इसका कौन सा संस्करण था, कहाँ पर आयोजित किया गया है। अगला सैन्य अभ्यास आता है, यानी इसी सैन्य अभ्यास की अगर बात करें तो 1993 में शुरू किया गया। 2000 में इसको वरुण नाम दिया गया था।
भारत और फ्रांस की सेनाओं के बीच में आयोजित होने वाले अन्य सैन्य अभ्यास कौन कौन से हैं? तो एक तो है शक्ति अभ्यास है, शक्ति ये किसके साथ होता है? थल सेना के साथ। अभ्यास गरुड़ किसके साथ होता है? वायुसेना के साथ। और डेजर्ट नाइट है जो वायुसेना के साथ। यानी ये डेजर्ट नाइट जोधपुर में आयोजित किया गया था, ध्यान हो तो 2021 में, जिसमें पहली बार राफेल जो लड़ाकू विमान है, डबल जेट लड़ाकू विमान है, जिसको हमने फ्रांस से लिया है, उसने पहली बार है जो भाग लिया था। तो ध्यान रखना है। चाहे 3 सैन्य अभ्यास हो गए फ्रांस के साथ। एक हो गया वरुण। वरुण को कैसे याद रखना है? जल के देवता के रूप में से याद रख लो। तो वरुण किसके साथ होता है? नेवी के साथ होता है, यानी नेवल एक्सरसाइज है। शक्ति, शक्ति किसके पास होती है? आर्मी के पास। तो किसके साथ हो गया? आर्मी, दोनों देश की आर्मी के बीच में होता है। इसके अलावा गरुड़, गरुड़ कहाँ पर उड़ता है? आसमान में। तो कौन इसमें है जो भाग लेगा? इसमें भाग लेगा वायुसेना। कौन भाग लेगा? वायुसेना। और एक है डेजर्ट नाइट जिसमें भी वायुसेना भाग लेती है। ये सैन्य अभ्यास याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मिलान में पूछा जा सकता है। अब बात करते हैं अभ्यास अग्नि वॉरियर 2022। अभ्यास अग्नि वॉरियर 2022 की बात करें तो ये 13 से 30 नवंबर 2022 को आयोजित किया गया था। और ये भारतीय सेना और सिंगापुर की सेना के बीच में आयोजित किया जाने वाला द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है, जिसका 12वां संस्करण। कौन सा संस्करण? 12वां संस्करण आयोजित किया गया है। कहाँ पर आयोजित किया गया है? फील्ड फायरिंग रेंज है देवलाली, और ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। कहाँ पर आयोजित किया गया है? महाराष्ट्र में आयोजित किया गया है। ये चीज़ अपने को ध्यान में रखना है। और इसमें दोनों देशों के सैन्य बलों ने संयुक्त रूप से फायर पावर का प्रदर्शन एवं निष्पादन किया। इन दोनों सेनाओं की आर्टिलरी शाखा द्वारा नई पीढ़ी के उपकरणों का उपयोग भी किया गया है। तो अभ्यास अग्नि वॉरियर किस किस देश की सेनाओं के बीच में है? भारत और सिंगापुर की सेनाओं के बीच में, महाराष्ट्र के देवलाली में फील्ड फायरिंग रेंज में इसका आयोजन किया गया है। अगला सैन्य अभ्यास है आस्ट्रा हिंद 2022। देखो आस्ट्रा हिंद 2022 है ना, ये ऑस्ट्रेलिया के साथ आयोजित किया गया है। और ये पहली बार है, यानी पहली बार फर्स्ट टाइम इसको आयोजित किया गया है। तो अगर बात करें कब से कब तक, यानी 28 नवंबर से 11 दिसंबर 2022 का इसका आयोजन किया गया था। और ये भारतीय सेना और ऑस्ट्रेलियाई सेना के बीच में द्विपक्षीय सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास का पहला संस्करण था, यानी फर्स्ट टाइम इसको आयोजित किया गया। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन आ सकता है आस्ट्रा हिंद। तो आस्ट्रा से ऑस्ट्रेलिया तो कर दोगे, लेकिन कौन सी सेना है? यानी कि आर्मी, थल सेना, आर्मी के बीच में पहला प्रशिक्षण अभ्यास है, सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास। देखो सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास वो होते हैं जिसमें एक तो सेना के बीच में आपसी सहयोग को बढ़ावा दिया जा सकता है और उन्हें प्रशिक्षण दिया जा सके। जैसे मान लो ऑस्ट्रेलिया के पास कोई नई टेक्नोलॉजी है, तो ऑस्ट्रेलियाई नई टेक्नोलॉजी या उन्हें उनका ऑपरेशनल जो कैपेसिटी है उसके बारे में भारतीय सेना जानकारी ले सके, भारतीय सेना को भी सीखने का मौका मिले। इसी तरीके से जो ऑस्ट्रेलियाई सेना को भारतीय सेना की क्षमताओं के बारे में, इनकी ऑपरेशनल पावर के बारे में सीखने को मौका मिलता है। इसलिए आपसी सैन्य अभ्यास को बढ़ावा दिया जाता है और आपसी सहयोग को बढ़ावा दिया जाता है। इससे दोनों देशों के संबंध भी क्या होते हैं? मजबूत होते हैं। अगर मान लो कोई क्वेश्चन आता है आरएस मेंस में, पेपर 3 में, आईआर से संबंधित, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से संबंधित है, तो उसमें एक पक्ष सैन्य अभ्यास को लेकर के भी लिखना, क्योंकि ये एक अलग डायमेंशन होता है जिसका मूल उद्देश्य केवल यही नहीं कि सैन्य क्षमताओं में ही हम दिख रहे हैं। इससे क्या होता है? आपसे देशों के अंदर है ना सहयोग को बढ़ावा मिलता है। फिर आगे बात करें, इस भारतीय सेना का नेतृत्व किया था डोगरा रेजिमेंट ने। और यह सैन्य अभ्यास प्रत्येक वर्ष भारत और ऑस्ट्रेलिया में बारी बारी से आयोजित किया जाएगा। पहली बार इसको आयोजित किया गया है, कहाँ पर आयोजित किया गया है? महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखना। यानी आस्ट्रा हिंद को आयोजित कहाँ किया गया? महाजन फील्ड फायरिंग रेंज, कहाँ? राजस्थान में, बीकानेर में स्थित है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया सेना का नेतृत्व किसने किया था? 2nd डिवीजन 3वीं ग्रेड ने किया था। इसका देखो सकारात्मक सैन्य संबंधों को बढ़ावा देना, एक दूसरे की बेहतरीन सैन्य कार्य प्रणालियों को अपनाना इस सैन्य अभ्यास का उद्देश्य था। आगे बात करें अभ्यास संगम 2022। पहली बात तो ये किसके बीच में आयोजित होता है? ये आयोजित होता है भारतीय नौसेना और जो नेवी सील के बीच में, भारतीय नौसेना और मार्कोस और नेवी सील के बीच में संयुक्त नौसैन्य विशेष बल का कौन सा 7वां संस्करण था। इसमें कई देश हैं, जैसे इनमें सैन डियागो है, यूएसए स्थित सील टीम 5 के कर्मी भाग ले रहे थे। यानी मूल यही हो जाएगा, एक तो जैसे यूएसए, अगर हम बात करें ना तो इंडिया और यूएसए को लेकर के कर सकते हैं अभ्यास संगम को लेकर के। और ये 3 सप्ताह तक चला था। कब से कब तक? 1 दिसंबर से शुरू हुआ था और 3 सप्ताह तक इसको कहाँ पर आयोजित किया गया? गोवा में आयोजित किया गया। यह सैन्य अभ्यास पहली बार कब आयोजित किया गया था? 1994 में। तो इतना सा ध्यान रखना है कि ऑपरेशन संगम है उसमें यूएसए की जो नेवी है
जो सैन डियागो में स्थित है उसने भाग लिया था, और भारतीय नेवी ने भाग लिया था। इन दोनों ने मिलकर के कहाँ पर, गोवा के अंदर एक सैन्य अभ्यास किया है, जिसका नाम क्या रखा गया, अभ्यास संगम। इसमें INS अभिमन्यु से भारतीय नौसेना मार्कोस के कर्मी भाग लिए थे। तो ये चीज़ अपने को ध्यान में रखना है। अगला आता है नसीम अल बहर। नसीम अल बहर 2022 का आयोजन किया गया है ओमान तट पर, और इसमें भारतीय नौसेना और ओमान की नौसेना, यानी ओमान की जो नेवी है, ओमान की जो नेवी है उसके साथ भारतीय नेवी का जो सैन्य अभ्यास आयोजित होता है उसका नाम क्या है, नसीम अल बहर है। और 19 से 24 नवंबर 2022 को ओमान के तट पर इसका आयोजन किया गया है। ये कौन सा संस्करण है, 13वां संस्करण है, याद रखना 13वां संस्करण है। इस अभ्यास में भारत के जो INS त्रिकंद है, समुद्री निगरानी पोत INS सुमित्रा है, और समुद्री निगरानी विमान डोर्नियर ने भी हिस्सेदारी भाग लिया है। आगे बात करें, यह वर्ष भारत और ओमान के द्विपक्षीय नौसेना अभ्यासों का 30वां वर्ष है, और इस अभ्यास का जो पहला संस्करण संचालित किया गया था 1993, यानी 1993 से नसीम अल बहर भारतीय नौसेना और ओमान की नौसेना के बीच में आयोजित किया जा रहा है। और वर्ष 2022 का जो 13वां संस्करण है उसे ओमान तट पर आयोजित किया गया है। आगे बात करते हैं अभ्यास गरुड़ शक्ति। अब गरुड़ शक्ति की बात करें तो इन किसके साथ है, भारतीय और इंडोनेशियाई सेनाओं के बीच में द्विपक्षीय संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास है। देखो एक चीज़ ध्यान रखना, अभी हमने शक्ति की बात की थी, और शक्ति जो सैन्य अभ्यास है वह भारत और फ्रांस की आर्मी के बीच में आयोजित होता है, जबकि गरुड़ शक्ति किसके बीच में हो जाएगा, गरुड़ शक्ति हो जाएगा भारत और इंडोनेशिया। यहाँ एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ है जो कौन सी है, आर्मी है, लेकिन यहाँ पर कौन सी है, नेवी है। तो जहाँ शक्ति के अंदर आर्मी भाग लेती है, वहीं गरुड़ शक्ति में कौन भाग लेती है, नेवी भाग लेती है। ये ध्यान रखना, केवल गरुड़ आए कि गरुड़ सैन्य अभ्यास किसके साथ होता है, तो गरुड़ किसके साथ होता है, फ्रांस के साथ। और कौन सी सेना भाग लेती है इसमें, एयरफोर्स भाग लेती है। एक वरुण भी हमने बात की थी, तो वरुण में भी कौन, भारत और फ्रांस, और भारत और फ्रांस की कौन सी सेना भाग लेती है, नेवी। एक डेजर्ट नाइट हमने बात की थी, तो डेजर्ट नाइट में थल सेना भाग लेते हैं, वायुसेना कौन भाग लेती है, वायुसेना। और कौन कौन सी, भारत और फ्रांस। अब बात करते हैं ऑपरेशन गरुड़ शक्ति। इसमें ध्यान रखना है कि इसका जो 13 दिवसीय सैन्य अभ्यास था, जिसको 21 नवंबर 2022 को आयोजित किया गया था, भारत और इंडोनेशिया की जो नौसेनाएं हैं उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया, यानी दोनों देशों की नौसेनाओं ने भाग लिया। इसका उद्देश्य था दोनों सेनाओं के बीच में विशेष बलों के बीच समझ व परिचालन क्षमता को बढ़ाना। संयुक्त अभ्यास दोनों सेनाओं को एक दूसरे को बेहतरीन व अंतर्राष्ट्रीय वातावरण में आतंकवादी अभियानों से निपटने व संचालन व शांति स्थापना कार्यों में व्यापक रूप से करने पर सहायता प्रदान करता है। तो अभ्यास गरुड़ शक्ति अपने को ध्यान में रखना है। अगला सैन्य अभ्यास आता है जिसका नाम है हरिमऊ शक्ति। अभी जो इसका आयोजन किया गया था 28 नवंबर से 12 दिसंबर 2022 को कहाँ पर आयोजित किया गया, मलेशिया के एक कुलोंग स्थित पुलाई में, यानी मलेशिया में इसका आयोजित किया गया है। और इसमें भारत और मलेशिया की सेना भाग लेती है। और ये कैसा, यह भी वार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास है, वार्षिक यानी प्रत्येक वर्ष, वार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास है। भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व किया है गढ़वाल राइफल रेजिमेंट ने, मलेशिया का रॉयल मलय रेजिमेंट ने। यह अभ्यास वर्ष 2012 से आयोजित किया जा रहा है। आगे बात करते हैं अभ्यास समन्वय 2022। इसको नवंबर 2022 को आयोजित किया गया था, और वायुसेना स्टेशन आगरा में इसका आयोजन किया गया है। और ये कैसा है, यह वार्षिक संयुक्त मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास है, जिसे भारतीय वायुसेना के द्वारा आयोजित किया गया, जिसका मूल उद्देश्य था संस्थागत आपदा प्रबंधन, अवसंरचनाओं तथा आकस्मिक उपायों के उपप्रभाव का आकलन करना। यानी जैसे मान लो कहीं पर भी कोई त्रासदी आती है, कोई भी जो प्राकृतिक जो घटना होती है, तो ऐसी स्थिति में मानवीय सहायता एवं राहत कार्यों को संचालित किया जा सके। जैसे उत्तराखंड में जो त्रासदी आई थी, उसमें भारतीय वायुसेना के द्वारा हेलीकॉप्टरों के माध्यम से राहत कार्यों को संचालित किया गया, बड़े स्तर पर लोगों को बचाया गया। तो इन चीज़ों के बारे में पहले से ही आकलन करना, क्षमताओं को जांचना, तो उसके लिए भारतीय वायुसेना के द्वारा एक अभ्यास आयोजित किया जाता है जिसका नाम है ऑपरेशन समन्वय। और कहाँ आयोजित किया गया था, वायुसेना स्टेशन है आगरा में, वहाँ पर आयोजित किया गया है। आसियान देशों के प्रतिनिधियों ने भी इसमें भाग लिया है, ये चीज़ भी ध्यान रखनी है। आगे बात करते हैं अभ्यास प्रस्थान 2022। अभ्यास प्रस्थान 2022 अक्टूबर 2022 में इसका आयोजन किया गया। और इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है, कृष्णा गोदावरी
बेसिन यानी कि केजी बेसिन है, केजी बेसिन है, वहाँ पर इसको आयोजन किया गया है। ये एक अपतटीय सुरक्षा अभ्यास है जिसमें पूर्वी नौसेना कमान के मुख्यालय के तत्वाधान में इसका आयोजित किया गया है। यानी मेन चीज़ है इसमें भारतीय नौसेना के द्वारा आयोजित होता है, भारतीय नौसेना के द्वारा आयोजित होता है। और हर 6 माह में आयोजित यह अभ्यास अपतटीय सुरक्षा सुनिश्चित करना है। जैसे भारतीय जो, अगर हम भारतीय तटरेखा की बात करें ना, ये भारतीय तटरेखा पूर्वी और पश्चिमी तट, तो इसकी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए भारतीय नौसेना प्रत्येक 6 माह पर एक अभ्यास आयोजित करती है जिसका नाम है अभ्यास प्रस्थान। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, अभ्यास प्रस्थान किसके द्वारा आयोजित किया जाता है? तो भारतीय नौसेना के द्वारा। क्या ये वार्षिक है? नहीं, ये अर्धवार्षिक है। यानी प्रत्येक 6 माह पर भारतीय तटों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए इस अभ्यास का आयोजन किया जाता है। और अभी इसका आयोजन कहाँ किया गया है? केजी बेसिन में किया गया है। आगे बात करें ऑपरेशन मेघचक्र। ऑपरेशन मेघचक्र चलाया गया था सितंबर 2022 में, और ये किसके द्वारा चलाया गया है? सीबीआई के द्वारा। देखो, ऑपरेशन मेघचक्र का जो मूल उद्देश्य था ना, वो मूल उद्देश्य था कि भाई एक तो अभ्यास के दौरान जो विभिन्न एजेंसियां हैं उनके बीच में आपसी कोऑर्डिनेशन को स्थापित किया जाए, और इसका जो इसके तहत जो उद्देश्य रखा गया वो भारत व विभिन्न कानून प्रवर्तन एजेंसियों की जानकारी एकत्रित करना, जैसे सीबीआई है, इसके अलावा जो अन्य जो एंटी करप्शन ब्यूरो या फिर अन्य कोई संचालित की जाने वाली इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां जो राज्यों के अंदर होती है, तो उन एजेंसियों के जो डेटाज है उन डेटाज को एक जगह करना, उनके बारे में जानकारी लेना, उसके लिए इस अभ्यास को आयोजित किया जाता है। इसमें सिंगापुर में इंटरपोल मुख्यालय क्राइम और अगेंस्ट चिल्ड्रन यूनिट इनपुट के बाद ये अभ्यास क्या किया गया था, शुरू किया गया था। और इसमें लगभग 20 राज्यों एवं एक केंद्र शासित प्रदेश ने तलाशी ली गई। यानी इसमें अलग अलग राज्यों के अंदर है जो तलाशी ली गई और जो डेटा का कलेक्शन किया गया। तो ऑपरेशन मेघचक्र इतना से याद रखना है कि किसके द्वारा संचालित किया गया था? सीबीआई के द्वारा संचालित किया गया था। डेटा को क्या करना था? कलेक्ट करना था। आगे बात करते हैं टाइगर ट्राइम 2022। इसका आयोजन किया गया है विशाखापट्टनम में, और ये किस किस के बीच में होता है? यानी इंडिया प्लस यूएसए की त्रिसेना मानवीय सहायता एवं आपदा राहत अभ्यास। यानी ये कैसा अभ्यास है? ये सैन्य अभ्यास नहीं है, एक प्रकार का आपदा राहत एवं बचाव राहत अभ्यास है, ऐसे बोल सकते हैं। मानवीय सहायता एवं आपदा राहत अभ्यास, और किसके बीच में? इंडिया और यूएसए के बीच में इसका आयोजन किया गया है। कब किया गया है? 18 से 20 अक्टूबर 2022। उद्देश्य क्या था? मानवीय सहायता आपदा राहत अभियानों में अंतः पारस्परिकता का विकास करना। और इसका पहला संस्करण कब आयोजित किया गया था? नवंबर 2019 में भारत में ही हुआ था। तो ये चीज़ अपने को ध्यान में रखना है। और अभी वाला जो संस्करण हुआ है वो भी कहाँ पर हुआ है? भारत में ही हुआ है। कहाँ पर हुआ है? विशाखापट्टनम में। तो टाइगर ट्रम्प भारत और अमेरिका के बीच में मानवीय सहायता आपदा राहत बचाव का दूसरा संस्करण विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया। आगे बात करते हैं इप्सा सागर 7 का मतलब 7वां संस्करण। इप्सा सागर जिसमें भारत, ब्राज़ील व दक्षिण अफ्रीकी नौसेनाएं भाग लेती हैं। यानी इसमें 3 है, भारत है, ब्राज़ील है और साउथ अफ्रीका है, दक्षिण अफ्रीका है। कौन सी सेनाएं? नौसेना इसमें भाग लेती हैं। और अभी 10 से 12 अक्टूबर 2022 को आयोजित किया गया है। और कहाँ पर आयोजित किया गया है? यानी पोर्ट गेब्रेहा, जो पोर्ट एलिजाबेथ के रूप में जाना जाता है। दक्षिण अफ्रीका में एक पोर्ट है। दक्षिण अफ्रीका की अगर बात करें ना, तो यहाँ पर साउथ अफ्रीका में एक पोर्ट है एलिजाबेथ, वहाँ पर इसको आयोजित किया गया है। इसका उद्देश्य क्या था? संयुक्त जो अभियान है, प्रशिक्षण अभियान है, उसमें सर्वश्रेष्ठ प्रथाओं को साझा करना और सामान्य समुद्री खतरों को दूर करना। यानी आपसी जो समुद्री सुरक्षा को लेकर के जो ऑपरेशन चलाए जाते हैं, तो उनकी जो क्षमताएं हैं उनके बारे में, और इसके अलावा जो और दूसरी जो टेक्नोलॉजी है उनको आपसी साझा करना इसका मूल उद्देश्य है। आगे बात करते हैं ऑपरेशन गरुड़। ऑपरेशन गरुड़ की अगर बात करें तो ऑपरेशन गरुड़ जो है इसको आयोजित किया गया था भारत जो सीबीआई है, किसके द्वारा? सीबीआई है, उसके द्वारा आयोजित किया गया था।
और इसका मूल उद्देश्य था कि अवैध मादक पदार्थों की तस्करी नेटवर्क के विरुद्ध एक देशव्यापी अभियान है। यानी जो मादक पदार्थों की जो तस्करी हो रही है उन्हें रोका जाए, और इस अभियान के दौरान बड़े स्तर पर है जो मादक पदार्थों की धरपकड़ जारी की गई थी, तस्करों को भी पकड़ा गया था, और इसमें कई राज्यों ने भाग लिया। जैसे अगर बात करें तो भाग लेने वालों में जैसे जैसे पंजाब है, हरियाणा है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है। इन राज्यों के अंदर है जो तलाशी अभियान चलाए गए और बड़ी मात्रा में मादक पदार्थ प्राप्त किए गए। तो इसमें यह ध्यान रखना है कि यह अभ्यास किसके द्वारा आयोजित किया जाता है, तो ये चीज़ अपने को ध्यान में रखनी है। अब आता है पर्वत प्रहार। पर्वत प्रहार को सितंबर 2022 में लद्दाख क्षेत्र में आयोजित किया गया था। किसके द्वारा? भारतीय सेना के द्वारा 20 दिनों तक। यानी जैसे जो लद्दाख में जो सैन्य अभ्यास जो आयोजित किया गया है वह भारतीय सेना के द्वारा आयोजित किया गया है, जिसका नाम है पर्वत प्रहार। कितने दिनों तक? 20 दिनों तक आयोजित किया गया है। अब आगे बात करते हैं। एक अभ्यास है जिसका नाम है IMT त्रिलाट, जिसमें इंडिया, मोजाम्बिक और तंजानिया 3 देशों की नौसेनाओं ने भाग लिया था, अभ्यास किया है। इसका पहला संस्करण था जो 27 से 29 अक्टूबर 2022 को आयोजित किया गया है। तो ये पूछा जा सकता है IMT, आई यानी इंडिया, M यानी मोजाम्बिक, T यानी तंजानिया, तीनों देशों की नौसेनाओं ने भाग लिया। जिसका उद्देश्य क्या था? जिसका उद्देश्य था प्रशिक्षण एवं सर्वोत्तम कार्य प्रणालियों को आपस में साझा करना, समुद्री सहयोग को मजबूत करना। फिर अगला आता है सी विजिल की अगर बात करें तो अखिल भारतीय तटीय रक्षा अभ्यास है। इसको भारतीय नौसेना के द्वारा आयोजित किया जाता है। सी विजिल का मूल उद्देश्य भी है जो भारतीय तटों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना है, और भारतीय नौसेना ये आयोजित करती है भारत के समुद्री तटों को मुंबई अटैक जैसी घटनाओं से सुरक्षित। जैसे मुंबई अटैक जो ताज होटल, ओबराय होटल में जो अटैक हुआ था, समुद्री रास्ते से जो आतंकवादी भारत में घुस गए थे, तो ऐसे अटैकों को रोकना है। ऐसे अवैध जो घुसपैठ करने वाले जो आतंकवादी हैं उनको भारत में घुसने से पहले रोकना है, और भारतीय तटों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना है। तो भारतीय नौसेना के द्वारा आयोजित किया जाता है। बात करते हैं मालाबार। देखो मालाबार जो सैन्य अभ्यास है ना, इसकी शुरुआत हुई थी 1992 में, और इसकी 1992 में शुरुआत हुई थी किसके बीच में? इंडिया और USA के बीच में। इंडिया USA के बीच में द्विपक्षीय आयोजित होने वाला ये नेवल एक्सरसाइज थी, नौसैन्य अभ्यास था। जिसका मूल उद्देश्य क्या था? मूल उद्देश्य यही था कि हिंद महासागरीय क्षेत्र की, यानी इंडियन ओशियन रीजन है, हिंद महासागरीय क्षेत्र की सुरक्षा को सुनिश्चित करना। क्योंकि 1990 के बाद में देखें तो चाइना के द्वारा अपनी जो आक्रामकता की नीति है उसमें हिंद महासागरीय क्षेत्र में है जो बढ़त प्राप्त की जा रही है लगातार, किसी भी प्रकार से है जो वो, चाहे वो श्रीलंका के माध्यम से हो, पाकिस्तान के माध्यम से हो, या जो दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ जो उसका दक्षिण चीन सागर को लेकर के जो विवाद चल रहा है। तो ऐसी स्थिति में इस क्षेत्र में शांति स्थापित करने, सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए भारत और अमेरिका की नौसेनाओं के बीच में एक समुद्री सैन्य अभ्यास के रूप में मालाबार की शुरुआत की गई। ये वर्तमान में कैसा अभ्यास है? बहुराष्ट्रीय नौसेना अभ्यास है। बहुराष्ट्रीय क्यों है? क्योंकि इसमें 2015 में जापान की नौसेना ने भाग लेना शुरू कर दिया, और 2020 से ऑस्ट्रेलिया की नौसेना ने भाग लेना शुरू कर दिया। यानी वर्तमान में इसे बहुराष्ट्रीय नौसैन्य अभ्यास के नाम से जाना जाता है, जिसमें 4 देशों की नौसेनाएं, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका, यानी जो क्वाड जो देश है ना, उन क्वाड देशों की सेनाओं के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। ध्यान रखना मालाबार को लेकर के 2 नंबर में पेपर 3 में मेंस में क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। और भारत और अमेरिका के साथ में अगर संबंध आते हैं तो मालाबार का जिक्र जरूर करें। क्वाड को लेकर के क्वेश्चन आता है तो मालाबार का जिक्र जरूर करें। इसका 26वां संस्करण है, जिसे जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स के द्वारा आयोजित किया गया है। जापान की जो सेल्फ डिफेंस फोर्स है उसके द्वारा आयोजित किया गया है। ध्यान रखना कि ये हिंद महासागरीय क्षेत्र में इसका आयोजन किया जाता है। 15 नवंबर 2022 को ये संपन्न हो चुका है। कौन सा संस्करण था? 26वां। कब शुरू हुआ था? 1992 में शुरू हुआ था। किस किस के बीच में शुरू हुआ था? अमेरिका और इंडिया। अभी कितने हैं? 4 देश भाग लेते हैं। ऑपरेशन बरकाने, ये फ्रांस के द्वारा संचालित किया जाता है। कहाँ पर संचालित किया गया था? अफ्रीका में। देखो इसकी शुरुआत की गई थी यानी नवंबर 2013 में, यानी 2013 में इसकी शुरुआत की गई थी। बाद में इसको अभी 9 नवंबर 2022 को इसको समाप्त करने की घोषणा कर दी। और ऑपरेशन बरखाने का जो मूल उद्देश्य था वो अलकायदा से जुड़े हुए जो इस्लामिक चरमपंथी थे उनका मुकाबला करना। यानी जो अफ्रीका के अंदर जो देश हैं उन देशों के अंदर जो इस्लामिक जो चरमपंथी हैं वो धीरे धीरे आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। तो उन घटनाओं को रोकने के लिए, इनके ऊपर नकेल कसने के लिए फ्रांस के द्वारा
2013 से अफ्रीका में एक अभ्यास चलाया जा रहा है जिसका नाम था ऑपरेशन बरखाने, और 9 नवंबर 2022 को फ्रांस के द्वारा ये कहा गया कि हम इस अभियान को समाप्त करने की घोषणा करते हैं। तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन आता है, इंडिया और जापान के बीच में आयोजित होने वाले सैन्य अभ्यास। पहला है वीर गार्जियन। वीर गार्जियन 2023, इसका आयोजित किया गया था 16 से 26 जनवरी 2023 को। पहला वायुसैन्य सैन्य अभ्यास है। कौन सी सेनाएं भाग लेती हैं? वायुसेना भाग लेती हैं, और जापान में इसका आयोजन किया गया था। उद्देश्य क्या है? आपसी समझ को बढ़ावा देना और वायुसेनाओं के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करना। तो वीर गार्जियन याद रखना है। दूसरा है धर्म गार्जियन, संयुक्त सैन्य अभ्यास है। फरवरी 2022 में इसका आयोजन कहाँ किया गया है? बेलगावी, कर्नाटक में आयोजित किया गया है। जिमेक्स यानी जिसको बोलते हैं नेवल एक्सरसाइज है ये, जिसमें नौसेना भाग लेती है। तो 3 अभ्यास हैं जो इंडिया और जापान के बीच में आयोजित किए जाते हैं। एक है वीर गार्जियन है, एक है धर्म गार्जियन है, और एक है जिमेक्स। तो ये तीनों अपने को ध्यान में रखने हैं। आगे बात करें सूर्य किरण 6। सूर्य किरण 6 है, ये सूर्य किरण जो अभ्यास है वो भारत और नेपाल की सेनाओं के बीच में आयोजित किया जाता है, और संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास है जिसका 16वां संस्करण अभी कहाँ पर आयोजित किया गया है? नेपाल में आयोजित किया गया है। एक है ऑपरेशन संगम, इंडिया और अमेरिका की नौसेनाओं के बीच में आयोजित किया गया है, 7वां संस्करण है। 1 दिसंबर 2022 को गोवा में आयोजित किया गया था। फर्स्ट टाइम इसे 1994 में आयोजित किया गया था, यानी 1992 में मालाबार की शुरुआत हुई, 1994 में ऑपरेशन संगम या अभ्यास संगम की शुरुआत हुई, और दोनों के अंदर ये जो नौसेनाएं भाग लेती हैं, ये चीज़ अपने को ध्यान में रखनी है। अग्नि योद्धा अगला अभ्यास है, अग्नि योद्धा, जिसमें भारतीय और सिंगापुर की सेना भाग लेती हैं। द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है। 12वां संस्करण अभी आयोजित किया गया है। 13 से 30 नवंबर 2022 को कहाँ पर आयोजित किया गया था? फील्ड फायरिंग रेंज देवलाली, कहाँ पर है? महाराष्ट्र में इसका आयोजन किया गया है। काजिन 2022 भारत व कजाकिस्तान के बीच में आयोजित होने वाला संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास है। 6वां संस्करण आयोजित किया गया था 15 से 28 दिसंबर 2022 को। कहाँ पर? उमरोई एक जगह है मेघालय में, वहाँ पर आयोजित किया गया है। इसका जो पुराना नाम है वह प्रबल दोस्तिक है, यानी काजिन भारत और कजाकिस्तान, 6वां संस्करण उमरोई मेघालय, 15 से 28 दिसंबर 2022 को। पुराना नाम क्या था? प्रबल दोस्तिक इसका पुराना नाम था। ये चीज़ ध्यान में रखनी है। ये आज हमने सैन्य अभ्यास देखे, और सैन्य अभ्यासों के बारे में हमने अच्छे से जानकारी ली। इनको लेकर के एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आता है तो मुझे लगता है कि आप क्वेश्चन को सही कर देंगे, क्योंकि देखो सैन्य अभ्यास है ना, ये RS प्री मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है। दूसरी जो भी एग्ज़ाम आयोजित होती है ना, उनके लिए भी क्या है? काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो अपने को इनको याद कर लेना है, और इनके लिए अच्छे से नोट्स तैयार कर लेने हैं, ताकि इनको लेकर के कोई भी क्वेश्चन आए तो वो गलत ना हो। तो आज की क्लास को हम यहीं पर विराम देते हैं। फिर नया टॉपिक लेकर के फिर हम कल मिलेंगे। तब तक के लिए सभी को नमस्कार।